वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास और महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हेडिंग डाल लीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, यानी दो चालक अगर एक दूसरे के समांतर रखे हो, दोनों में धारा बह रही हो, तो उनके बीच में बल काम करेगा। उस बल का मान निकालने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए दो तार बना लेते हैं। सबसे पहला काम, एक तार का नाम PQ है और दूसरे का नाम RS है। ये दो तार हो गए। इनमें धारा या तो एक दिशा में होगी या विपरीत दिशा में होगी। देखो मैंने फिलहाल एक ही दिशा में दोनों की धाराएं मान ले रहा हूं। इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, बीच की दूरी R, ऐसा मान लिया मैंने। आपको कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? तो चलिए, ये दोनों चालकों के बीच की दूरी हो गई। अभी मैंने दोनों की दिशाएं धारा की कैसी ली हैं? समान। इसी को जब कर लूंगा तो इसके बाद हम एक दिशा पलट के देख लेंगे, तब बल का मान देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जरा गौर से देख लीजिएगा। ये वाला जो तार है पहला PQ में I1 धारा बह रही है। ऑस्टेट के नियम में हमने सिखाया था, या बायो सेवर्ट वाले में सिखाया था, कि जब किसी तार में धारा बहती तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, बताया था। यानी इस वाले तार में अगर धारा बह रही तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र से दूर तक कहीं काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? R दूरी तक काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो इस वाले के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ होगा, उसका प्रभाव I2 के पास तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बताओ? R दूरी पर है। हम पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो जरा ध्यान देना, हम कह रहे हैं PQ तार में बहने वाली धारा I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान देना, PQ तार में प्रवाहित धारा I1, कौन सी धारा? प्रवाहित धारा I1 के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र को तो B से दर्शाते हो कि नहीं दर्शाते बताओ? B1 कह दिया मैंने। अच्छा बताओ, एक समांतर सीधा लंबा अनंत लंबाई का तार हो, उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट I अपन 2 पाई R, याद है तुमको? तो यही B बराबर हमने लिख दिया, B का मतलब B1 लिख दिया, बस पहला तार है ना इसलिए। तो म्यू नॉट I1 होगा कि नहीं होगा बताओ? और अपान में 2 पाई, और दूरी कितनी ली है? R। तो ये वाला इतना देखो B बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? इस वाले तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा। सहमत है? इसकी दिशा और निकालना चाहता हूं। इससे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ उसकी दिशा ज्ञात करनी है। अच्छा, अगर I की दिशा बताओ मुझे और B की दिशा निकालनी हो तो कौन सा सूत्र लगाते, कौन सा नियम लगाते हैं? किसी को याद आया? अगर एक धारा की दिशा बताओ, B की दिशा निकालनी हो, कौन सा नियम लगाते हैं? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर, सब लोग अपना दाएं हाथ निकाले ऐसे, आयुष्मान भाव। और सुनिए नियम क्या था ये भी समझ लेना। ये धारा की दिशा में होना चाहिए, ये उंगलियां उस बिंदु की तरफ इशारा करें, तो धक्का देने वाली दिशा B की दिशा होगी। तो देखिए धारा इसके ऊपर जा रही है, अंगूठा ऊपर कर दो, पहला काम। और हम उस बिंदु पे निकालना चाहते हैं तो उंगलियां उधर इशारा कर रहे हैं कि दूसरा वाला तार वहां है भैया, वहां है देखो। तो धक्का देने वाली दिशा कहां हो गई? अंदर की ओर। देखो कैसे हो गई? अंदर की ओर। यानी यहां पर जो B1 पैदा हुआ उसकी दिशा अंदर की ओर है। अंदर की ओर को हम कैसे दर्शाते हो? क्रॉस से, याद है? अंदर की तरफ जो B लगती है ऐसे, उसको कैसे दर्शाते हो? क्रॉस से। यहां देखो B की दिशा ज्ञात हो गई, B1 की दिशा क्लियर। अब ये जो I2 है धारा, ये B1 ने रखी कि नहीं बताओ? चुंबकीय क्षेत्र B1 के अंदर ये तार है कि नहीं RS बताओ? और जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, अभी प्रूविंग कराई थी, F बराबर IBL sin थीटा। तो सुनिए, तार RS में धारा I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 में लगने वाला
बल एफ आई बी एल साइन थीटा होता कि नहीं होता बताओ। साइन थीटा की जगह 90 हुआ। सुनो आई कौन सा, वहां धारा कौन सी है I2, और लेकिन बी वहां कौन सा है B1, I2 B1। और साइन 90 क्यों, क्योंकि R और I2 के बीच में कोण कितना है 90, तो साइन 90। तो बल जो बना F बराबर देखो क्या बना I2 B1L। अगर प्रति एकांक लंबाई पे निकालना चाहो तो लंबाई से इधर भाग कर दो आके उधर से पक्षांतर करके, तो क्या बना I2 इंटू B1। देखो ध्यान दो। अच्छा ये B1 का मान समीकरण 1 से उठा के रख दो। देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलो रखते हैं। F बाई एल इज इक्वल टू I2। B1 का मान देखो कितना है, B1 का मान कितना अभी निकाला था म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई आर। रखो म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई आर। अब देखना जरा F बाई एल म्यू नॉट अपान 2 पाई ऐसे लिख दो, I1 I2 अपान आर हो गया कि नहीं बताओ। न्यूटन प्रति मीटर पर मीटर निकाला गया। देखो ध्यान देना, इस बल की दिशा और निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, जैसे B1 की दिशा हमें जब निकाली थी तो B1 की दिशा कैसी थी, नीचे की ओर। कैसी थी देखो, इसमें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर थी बोर्ड में या पेपर प्लेन में अंदर की ओर। अब बल की दिशा अब यहां निकालना चाहते हैं। देखो यहां पर हमें किसकी किसकी दिशा पता है बताओ। B1 की दिशा पता है अंदर, I2 की दिशा पता है ऊपर, बल की चाहिए। कौन सा नियम लगाओगे बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, याद आया। देखो ये फादर, ये मदर, ये चाइल्ड था, यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट की दिशा ऊपर है ना, तो ये वाली फिंगर ऊपर होनी चाहिए। अब बी कहां है, अंदर की तरफ। देखो बी अंदर की तरफ करो, ऐसे करो, बाएं हाथ लगाओ, दायां कभी ना लगा देना। हाँ, तो देखो बी अंदर को करो, ये फिंगर तर्जनी वाली अंदर करो और मध्यमा वाली ऊपर करो धारा। तो देखो एफ अंदर इधर आ रहा है इस तार की तरफ, तो ये बल किधर लग रहा है, इस पे इधर को लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ, यानी लेफ्ट साइड या पी क्यू की ओर। ये बल की दिशा कैसी हो गई, पी से पी क्यू की ओर, मतलब पी क्यू की ओर बल की दिशा निकल आई। बताओ अब यही काम सुनना दोबारा प्लीज, ध्यान देना। हम ये सब बातें वैसे किसी को पढ़ाते नहीं, तुम लोग को कल बता रहे हैं बस। अब सुनो इधर, यही काम हम, हाँ टालो का लगाए ना वो, अच्छा। अब यही काम इस तरफ, इस पे चेक करते हैं, इस पे कितना बल लग रहा है दूसरे वाले तार पे। तो पहले आरएस धारा से निकालो, आरएस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। भाई जैसे पहले पीक्यू से निकाला B1, तो इससे निकालो, इसका नाम क्या कह दो B2। यहां पर जो पैदा होगा उसको क्या कहेंगे हम, B2। उसने जो पैदा किया I2 ने, तो वो भी तो लंबा सा तार है अनंत लंबाई का। तो B2 का सूत्र क्या बनना चाहिए, म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई आर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए बताओ। अच्छा, इससे जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ उसकी दिशा निकालो। फिर वही बात, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगाओ। धारा किधर को बताओ, इसकी धारा किधर को, I2 ऊपर, और वो बिंदु उधर है। देखो इस बार धक्का की दिशा किधर हो गई, बाहर। देखो बाहर की ओर हो गई कि नहीं बताओ। तो इस बार जो ये पैदा हुआ ये किस दिशा में लग रहा है, बाहर की ओर। और बाहर की ओर दर्शाने के लिए हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, डॉट। बताओ B2 की दिशा मिल गई। इसी B2 में PQ धरा कि नहीं धरा बताओ, उसमें I1 धारा बह रही कि नहीं बह रही। तो हम कहेंगे PQ तार पर B2 के कारण बल। अब फिर वही बल निकालने जा रहे हैं भाई। जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल लगता है, उसको कहते हैं बराबर IBL साइन थीटा। तो यहां भी यही बल F बराबर I, लेकिन कौन सा I1, और B लेकिन कौन सा B2, और साइन 90। यहां भी F बटे L करो। अच्छा चलो, I1 B2 आया और B2 अभी निकाला था हमने, हाँ L भी आएगा। अच्छा L तो पक्षांतर कर दिया मैंने, ठीक है। अब सुनो जरा, ये तुम B2 निकाल चुके हो ना, यहां रखो। तो F अपान L देखना क्या आ रहा है, I2, और B2 मान कितना है म्यू नॉट। अच्छा ये I1 था, सॉरी एक मिनट, ये वाला मान क्या था
I1 था, तो इसको I1 कहेंगे। क्या कहेंगे आप? I1। और B2 का मान क्या? म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई आर। अच्छा, इनको गुणा कर दो सबको। देखो एपेटेल क्या आ रहा है? म्यू नॉट अपान 2 पाई आगे लिख दो, और I1 I2 लिख दो। देखो, और बटे में आर। देखो वही बल जो पहले निकाला था, देखो ध्यान दो, वो आंसर वही आया, यानी समान बल लग रहा है। अब इस बल की दिशा चेक करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ से। देखो ध्यान देना, इस वाले तार पर बल कैसा लगेगा। देखो ऐसे करो पहले, इसमें धारा किधर जा रही है? ऊपर। इसमें बी लेकिन बाहर लग रहा है। देखो बी की दिशा बाहर है, तो अंगूठा अंदर उधर चला गया कि नहीं? बताओ। तो इस वाले तार पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? बताओ। उस तरफ लगा कि नहीं लगा? बताओ। यानी ये वाला तार इधर आकर्षित हो रहा है, ये वाला उधर, यानी आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। देखो, तो हम कहेंगे इसमें आरएस की ओर लग रहा है। ये बल किधर लग रहा है? आरएस की ओर। यहां से एक सिद्ध हो गई बात कि अगर दो तार हैं, उनमें आपस में समान दिशा में धारा बह रही है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहां पर एक परिणाम निकला, यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान हो, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई जी? आकर्षित करते हैं। बताओ भैया सब लोग, इतनी बात समझ में आ गई? आप सुनो एक मिनट, अभी रुको। ये तो समान दिशा पे समझाया मैंने। अगर तार में धारा की दिशाएं विपरीत हो जाएं, तब क्या होगा? पलट दे। अच्छा चलो एक धारा। अब सुनिए, इसी का आगे का हिस्सा सुन लो, कठिन नहीं है, यही बात फिर करने वाला हूं। सुनो, अगर धारा की दिशा विपरीत हो, अगर धारा की दिशाएं विपरीत हो, विपरीत माने समझना, एक में ऊपर ले लो और एक में, जैसे ये PQ था, PQ में ऊपर है लेकिन RS में धारा किधर कर दो? नीचे। अब जरा समझना इस समय क्या होगा, ये भी जानना आपको जरूरी है। बीच की दूरी वही R ले ली। अब देखना जरा भाई जी, इसमें जो धारा I1 और इसमें जो धारा वो I1 के कारण यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ था, अभी निकाला था पीछे, उसका नाम क्या दिया था? B1। ये धारा अभी भी वैसी बह रही है, तो जो B1 पैदा होगा उसी दिशा में पैदा होगा कि नहीं? यानी किस ओर? अंदर की ओर। बोलो। लेकिन इसकी दिशा पलट दी मैंने। देखो, इससे जो यहां B बनेगा, ध्यान देना प्लीज, आप चाहे तो लगा लें, दाएं हाथ का थैलिया नियम। देखो, ये धारा नीचे की ओर है, I2 वाली, देखो, और बिंदु उधर है, तो इसमें धक्का अंदर जा रहा है। इस बार देखो, जब धारा की दिशा इसकी पलट दी, तो यहां पहले डॉट बना था ऊपर की ओर, इस बार यहां भी क्रॉस आ गया। बताओ, B2 भी अंदर, यानी इससे जो यहां पैदा हुआ वो भी अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, और जो इस तार ने पैदा किया इस पे, वो भी अंदर की तरफ हो गया। दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में हो गए। अब बल की बात आती है, इस पर पहले बल चेक करते हैं। B1, ध्यान देना, B1 अंदर की ओर है और I2 नीचे की ओर है। बल निकालने के लिए फ्लेमिंग का नियम, B1 किधर है? अंदर की ओर। देखो, और धारा किधर है? नीचे की ओर। अब अंगूठा कहां जा रहा है? ध्यान से देखो, धारा अगर इधर कर दोगे, B अंदर कर दोगे, तो अंगूठा बाहर जा रहा है, यानी इस पर बल किधर लग रहा है? देखो उधर को। यही बल यहां देखना चाहता हूं मैं। मान वही आते हैं, प्रूविंग में कैलकुलेशन सेम है, दिशा केवल अंतर आती है। यहां पर अगर तो B अंदर है और धारा किधर है? ऊपर है। अब अंगूठा देखो कहां जा रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ से बाहर जा रहा है। यानी अगर धाराएं विपरीत दिशा में हैं, तो इनमें जो बल लग रहे हैं उल्टा लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहे हैं। यानी अगर दो तारों में धाराएं विपरीत दिशा में बहती हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता। कैसा बल? तो इसका परिणाम यहां लिखना पड़ेगा। यदि धाराएं विपरीत दिशा में है, तो तार आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मान वही होगा, बल नहीं बदलेगा। अब आप नोट करो,